हेलो नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब और जीवन में क्या चल रहा है आपके? तो आप बोलिएगा, उत्तर आपका क्या होगा? मोदी रोजगार दो चल रहा है। ठीक है। तो भाई जीवन में मोदी रोजगार दो चल रहा है, यानी कि ट्विटर पे हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं अभी। और ये युवाओं को की ही ताकत है कि ये इंडिया में नंबर 1 आ रहा है कि नहीं भाई? इंडिया में नंबर 1 ट्विटर ट्रेंडिंग हम लोग ला रहे हैं। आसान काम नहीं होता है ये एकजुटता, एकता का बोध करा रहा है कि नहीं भाई? तो आप जरूर ट्वीट कीजिएगा, मोदी रोजगार दो। कितना को? 25 फरवरी 11 बजे सुबह में, यानी कि 25 फरवरी 11 बजे को मोदी रोजगार दो ट्वीट करना है। और गजब गर्दा छोड़ा के ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है कि ट्विटर धुआं धुआं हो जाए ट्वीट से, है कि नहीं भाई? और क्लास को अब हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसी को इतना पावर नहीं दे देना चाहिए कि वो अपने मन से कुछ भी करते जाए। जैसे मोदी जी को पूर्ण बहुमत है, किसी की बात नहीं सुनती है ये मोदी सरकार। ना हम छात्रों की बात सुनती है, ना किसान की बात सुनती है। कोई कुछ बोले तो भाई तुम देशद्रोही हो। भाई किसान और छात्र से ज्यादा प्रेम कोई देश को कर नहीं सकता। सेना का तो बात अलग है, वो तो देश के लिए जीते मरते हैं, उनका बात उन अलग लेवल के देशभक्त हैं, उनका बात अलग है। लेकिन किसान सेना दोनों इक्वल को रखेंगे, और छात्र भी देश का निर्माण करते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग सेना में जाएंगे, बहुत सारे लोग देश सेवा में अपना हाथ बटाएंगे, है कि नहीं? एसएससी से तो सेना में जाया जाता है, जाया जाता है या नहीं जाता है? जाया जाता है। यानी कि हम लोग बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इसका सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और रोजगार ही एक अहम मुद्दा है, और मुद्दा होना ही चाहिए। विपक्षी पार्टी को भी इस मुद्दा को अधिक से अधिक प्रबल रूप से रोड से लेकर के संसद तक इसको बहुत आवाज से उठाना चाहिए, है कि नहीं? पूरा दम लगाना चाहिए विपक्षी पार्टी को भी। देखिए, हम छात्र क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे, बहुत होगा तो आंदोलन करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन अगर विपक्षी पार्टी हमारी आवाज को उठाती है तो वह संसद में प्रधानमंत्री के सामने, हमारे लोकसभा स्पीकर के सामने, और कुछ ऐसे विपक्षी नेता जो राष्ट्रपति से भी मिलकर अपनी बात को रखते हैं, या बहुत सारे विपक्षी नेता, लेकिन हम लोग सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित हो सकते हैं। इसलिए विपक्ष से हम पूरा हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि कृपया आवाज को उठाइए, और हम युवाओं को भी सुनिए आप, है कि ना? आप भी सुनिए और सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाइए। हम पूरा आपसे भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और बेहतरीन ढंग से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह आंदोलन, यह ट्विटर ट्रेंडिंग वाला आंदोलन हम छात्रों का ही है, और मेरे गुरु हैं अभिनय शर्मा सर, उनका है। लेकिन आवाज आप संसद में कौन पहुंचा सकता है? अभिनय शर्मा सर थोड़ी पहुंचा सकते हैं तो विपक्ष के नेता पहुंचा सकते हैं, या जो पक्ष के नेता है यानी कि बीजेपी वाले, वो भी अपनी आवाज को वो भी कोई सांसद होंगे तो वो अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक रख सकते हैं, है कि नहीं? तो जितना भी नेता है उन सभी से गुजारिश है कि आप नेता है तो छात्र से ही आप नेता बनते हैं, तो छात्र पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किसान पर भी फोकस करना चाहिए। अगर किसान छात्र परेशान है तो भाई बहुत पूरा देश परेशान है एक तरीके से, क्योंकि एक किसान है, उसके यहाँ भी 4-5 आदमी 10 आदमी रहते हैं उसके परिवार में। एक छात्र है, उसके परिवार में भी 4-5-10 आदमी रहते हैं जो कि उससे उम्मीद लगाए हुए रहते हैं कि कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन कट ऑफ इतना हाई जाता है कि बेचारा जो गांव में पढ़ रहा है, चाहे कहीं भी कोई पढ़ रहा है, स्कोर ही नहीं कर पाएगा। अब कट ऑफ क्यों इतना हाई जाता है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट कर दिया है इस बार के एग्जाम में। इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए,
जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, सीजीएल टीयर 2, उसे क्वेश्चन लेवल में साफ पूरा डिफरेंस हो गया। तो इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम टीयर 2 में थोड़ा बहुत लेवल का हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़े कि 70% नंबर बढ़ जाए। 70% बोलते 75 नंबर बढ़ जाए, 70 नंबर बढ़ जाए, इस टाइप से देना चाहिए, है कि नहीं। तो क्लास को अब हम आगे बढ़ाएंगे, हो गई बहुत सारी बातें। आप क्या कीजिएगा, 25 फरवरी 11 AM को ट्विटर पे मोदी रोजगार दो को क्या करना, हैशटैग मोदी रोजगार दो को क्या करना है भाई, ट्वीट करना। हाँ, बेहतरीन ढंग से ट्वीट करना। जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है बना लीजिए, क्योंकि आप बहुत फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो ट्विटर भी जिनका नहीं है वो भी बना लेंगे। अधिक से अधिक लोगों को जागृत करें। अपने घर में जितना आदमी सभी से एक एक ट्विटर अकाउंट बनवा के ट्वीट करवाइए, ठीक है। तभी तो बहुत बड़ा लेवल का ट्विटर ट्रेंडिंग काम करेगा, 5 दिन लगातार टॉप 1 में रहेगा। और 25 तारीख 11 AM में इतना ट्वीट करना है कि ट्विटर का इंजन फेल हो जाए, गर्दा छूट जाए, गर्दा हो जाए, ठीक है, इंजन फेल हो जाए। मजाक कर ली थोड़ा सा। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन हम आपको 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे। अब आप क्या कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दे देते तो आपका टाइम क्या होता है, बहुत सारा किल होता है। तो भाई 1 मिनट का हम टाइम नहीं देंगे आपको। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप 10 सेकेंड आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, अभी आपको जल्दी से पढ़िए, 10 सेकेंड है। चलिए भाई जल्दी से पढ़िए। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसी काम का 60/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है, बचे भाग ए बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। और अगला कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि नहीं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का 60/10 भाग। अगर कोई मेरे भाई, उससे पहले एक चीज समझिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इससे कहने का मतलब क्या हुआ, तो मेरे भाई कहने का मतलब हुआ ये जो टोटल है ना, 5 क्या है, टोटल हो गया। 5 क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क में से 2 वर्क 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 5 डेज में, है कि नहीं। अगर एक काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 5 काम कितना दिन में, टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 दिन में। यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप बताइए कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, 25 दिन में, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक किसी काम का 3/10वां हिस्सा 15 दिन में पूरा करता है। एक किसी काम का 3/10वां हिस्सा 15 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क क्या है, यानी कि काम पूरा कितना है, 10 यूनिट है, उसका 3 यूनिट 15 दिन में पूरा कर लिया, तो 1 यूनिट कितना दिन में पूरा करेगा, तो 5 दिन में। तो मेरे भाई 1 यूनिट 5 दिन में जब पूरा करेगा तो 10 यूनिट कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो 50 दिन, यानी कि टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 50 दिन। तो ये भाई आपको समझ में आ गया। लेकिन इसको एकदम शॉर्ट तरीका से देख लीजिए, अगर आपको दे दिया 3/10 काम 15 दिन में, पूछेगा कि 10 जो काम है टोटल वर्क कितना दिन में खत्म होगा, तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 15 इंटू क्या कर देंगे, 10/3 कर देंगे, यानी कि इधर वाला तो 10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना, इधर जो ऊपर में है इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 इंटू 10/3, यानी कि 5 या 15 इंटू 10 कितना है, 50। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है, यानी कि 50 दिन में उस काम को क्या करेगा, टोटल काम को कंप्लीट करता है। तब इसी टाइप का यह क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन जो नोट किए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक किसी काम का 7/10 भाग
ए किसी काम का 7/10 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है मेरे भाई? तो मेरे भाई 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर रहा है। यानी कि ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 15 दिन में। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर दिया तो टोटल वर्क मेरा कितना है भाई? 10 है। तो टोटल वर्क कितना दिन में खत्म होगा? तो यहां से बता दीजिए भाई, 15 × 10/7 दिन में। लेकिन अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बचे भाग को ए बी की सहायता से खत्म करता है। अब मेरे भाई किसी काम का 10 काम है, उसमें से 7 काम हो चुका है, तब बचा कितना काम? 3 काम। 3 काम कौन खत्म कर रहा है? ए और बी मिलकर, यानी कि 10वां का तीसरा हिस्सा है कि नहीं भाई? कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है मेरे भाई? 4 डेज में, है कि नहीं? कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4 डेज में। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो मेरे भाई बोल रहा था कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई ए तो मिलकर के ए अकेले 15 काम तो कर दिया, 7/10 काम 15 दिन में कर दिया। तो ए और बी मिलकर पूछ रहा है, तो यानी कि इस काम को निकालना, इसका टोटल काम निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है। तो मेरे भाई टोटल काम कैसे निकलता है? चाहिए 10 है तो इधर क्या ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे। ये 3 को क्या ले जाएंगे? डिवाइड में ले जाएंगे। तो मेरा क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 40/3, यानी कि 13.1/3 मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को 13.1/3 दिन में कर लेते हैं। कितना दिन में कर लेगा? 13.1/3 दिन। समझ गए भाई? अगर आप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिया हुआ है, आप उसको पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए पहले। चलिए भाई आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको जल्दी से पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। हाँ भाई, अब हम अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कंप्लीट करता है। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तथा बी 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे? ए क्या कर रहा भाई? ए क्या कर रहा है? ए कितना काम कंप्लीट कर रहा है? 1/3 भाग 5 दिन में। 1/3 भाग 5 दिन में। तो मेरे भाई टोटल वर्क हमको 3 यूनिट है। 1 यूनिट काम 5 दिन में, तो टोटल यूनिट काम कितना दिन में? 5 दिया 15 दिन में। यानी कि ए 15 दिन में काम को क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। बी कितना काम कर रहा है भाई? बी क्या कर रहा है? बी कर रहा है 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे भाई 2/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। यानी कि 2/5 भाग 5 मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क कितने दिन में? 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे भाई टोटल वर्क अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सॉरी टोटल वर्क में से 2 यूनिट वर्क 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 5 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? अभी हम आपको तुरंत बताए थे, 5 को ऊपर लिख से गुना कर देंगे, नीचे से इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूना 10, यानी कि 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। अब हमको क्या आ गया? ए कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, बी कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, ये 2 चीज हमको मालूम चल गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई ए उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है कि नहीं? अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे भाई टोटल वर्क आपको निकालने आता है, पहले ही दिन आपको बताया गया था कि 25 और 15 का हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेंगे। 25-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पर इफिशियंसी कैसे निकलता है? 75 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? इफिशियंसी आ जाएगा यूनिट पर डे में। यहाँ इफिशियंसी क्या जाएगा? 3 यूनिट पर डे, यहाँ 5 यूनिट पर डे। अब मेरे भाई आप बताइए कि a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? तो मेरे भाई a प्लस बी का इफिशियंसी है 8 यूनिट पर डे।
कितना है भाई 8 यूनिट पर डे। अब मेरे भाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी 8 यूनिट पर डे है, तो 75 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ए प्लस बी, तो 75/8 दिन। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 75/8 डेज। कोई दिक्कत है भाई? ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 75/8 डेज। कोई दिक्कत है भाई? कहीं कोई समस्या? चलिए कोई समस्या नहीं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। आज हम आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते थे, आप अब खुद से पढ़िएगा, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है। 3 से 4 घंटा यहाँ इतना स्लो नेटवर्क है कि 3 से 4 घंटा वीडियो अपलोड करने में लग जाता है भाई। ठीक है, तो आपको हम क्या करते हैं, वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होंगे, यानी कि 7-8 क्वेश्चन भी कराया जा सकता है। लेकिन हम जिस स्लो मोशन में इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो में भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं इससे पहले नहीं पढ़ेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको समस्या आ सकती है। इसलिए समस्या को निदान करने के लिए हम ही क्या करते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, कि जिससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। चलिए भाई इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको जल्दी से पढ़िए, आप बनाने का प्रयास कीजिए, पॉज करके पढ़िएगा। क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा कुछ देर के लिए, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। कॉपी में आपसे लिखा गया, फिर आप यहाँ देखिएगा, है कि नहीं? कॉपी में लिख लिया, बोर्ड पर देखिएगा क्या क्या होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। एक किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है भाई। 1 मिनट हम देख लेते हैं, वीडियो चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है। एक किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम टू सेम क्वेश्चन से क्या कह रहा है, ए 3/4 भाग 15 दिन में, 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में। यानी कि टोटल काम मेरा 4 है, तो 3 काम 15 दिन में, 1 काम 5 दिन में, तो 4 काम कितना दिन में हो जाएगा? बताइए भाई। 20 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में? 20 दिन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इससे हमको ये चीज मालूम चल गया। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। 2/5 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। मेरे भाई 2/5 भाग बी इस काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। अब 25 दिन हो जाएगा, यानी कि बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 25 दिन में। कैसे कर रहा है? क्योंकि 2/5 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग 5 दिन में, तो 5 भाग कितना दिन में? तो 25 दिन में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई हमको बी का भी नाम काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है वो निकल गया, ए का भी निकल गया, लेकिन हमको क्या नहीं मालूम है? टोटल वर्क। लेकिन हमको क्या नहीं मालूम है भाई? टोटल वर्क। हमको टोटल वर्क नहीं मालूम है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? इस दोनों काम क्या ले लेंगे? बोलिए भाई। एलसीएम ले लेते। क्या ले लेते? एलसीएम। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 यूनिट पर डे, क्या हो जाएगा? 4 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन बोल रहा था ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे, यही ना पूछ रहा था। तो मेरा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे? ए प्लस बी का एफिशिएंसी बताइए। तो मेरे भाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है? 9 यूनिट पर डे। टोटल काम 100 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी काम को 100/9 दिन में पूरा करेंगे। 100/9 दिन में काम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट हम देख लेते हैं क्लास की सब। चलिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से पढ़िए। क्या कह रहा है? 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी तथा 2 औरत उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं,
जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी तथा 2 औरत एक आदमी तथा 2 औरत मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई डस्टर बार कहाँ चल गया, यहाँ है डस्टर। चलिए भाई क्वेश्चन हम बताते हैं। क्या कह रहा है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी कि हम आदमी को क्या लिख लेते हैं, मैन लिख लेते हैं। मैन का एफिशिएंसी हम क्या मान लेते हैं, मैन ही मान लेते हैं, मान लेते हैं। यानी कि 4 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में 4 आदमी, यानी कि एक आदमी का एफिशिएंसी 1, तो 4 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4m। अगर मेरे भाई एक आदमी का एफिशिएंसी m, तो 4 आदमी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4m। मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई, 6 दिन में। तो मेरे टोटल वर्क क्या हो गया, 4m × 6 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में करता है। यानी कि जो ये काम होगा इसी काम को 3 औरत 16 दिन में कर रहा है। तो 16 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ से क्या निकल रहा है, क्या आ जाएगा, मेन और वुमेन का एफिशिएंसी कैसे आएगा, देखिए 4 चौक क्या होता है 16, 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। m बटा 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। m बटा w क्या आ गया भाई, मैन बटा w, यानी कि मेन बटा वुमेन क्या आ गया भाई, 2 बटा 1। यानी कि मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे होगा, तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 यूनिट पर डे। मेन का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, 1 यूनिट पर डे। अब हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में कि एक आदमी तथा 2 औरत उस काम को कितने समय में कंप्लीट करता है। और एक मैन का एफिशिएंसी आ गया, वुमेन का एफिशिएंसी आ गया। हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई टोटल वर्क, मैन का एफिशिएंसी कितना है बताइए, 2 यूनिट पर डे, यानी कि 4 × 2 8 × कितना 6। टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा भाई, 48 यूनिट। अगर मेरे भाई मेरा टोटल वर्क 48 यूनिट हो गया, तो इस टोटल वर्क को एक औरत और 2 आदमी है, यही ना क्वेश्चन, नहीं एक आदमी 2 औरत मिलकर उस काम को कितना दिन पर कंप्लीट करता है। तो भाई एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट। 2 औरत का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 48 बटा 4, यानी कि 12 दिन में काम को क्या कर लेंगे भाई, कंप्लीट कर लेंगे। कितना 1 मैन + 2 वुमेन = इतना दिन में काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो भाई यह क्वेश्चन भी आपको उम्मीद है बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी से इसको उतारिए। क्या कीजिए, अगला क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए, पॉज करके वीडियो को रोक करके उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं। देखिए भाई 1-1 घंटा का वीडियो बनाने में 32 GB तो मोबाइल में मेमोरी है। तो क्या हो जाता है कि वीडियो बनाने में मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाता है कि नहीं, बहुत सारा समस्या होती है। लाइव में समस्या नहीं होती थी, क्योंकि लाइव में डायरेक्ट यूट्यूब पे ही वीडियो बनते रहता है। लेकिन इसमें होता है कि वीडियो बनाओ फिर अपलोड करो, 2-3 घंटा अपलोड करने में जाता है। तो मेरा नहीं जाता, बल्ले नेटवर्क की वजह से हो रहा है। लेकिन जिस दिन से अगर लाइव फिर से चलने लगेगा और बेहतरीन क्लास चलेगी, उस समय से फिर से और जोशीला तरीका से क्लास चलेगी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी हताश नहीं होना है, हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। और जीवन में नौकरी प्राप्त करना ही हमारा क्या होना चाहिए, एकदम उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। कोई दिक्कत है भाई, कहीं भी कोई समस्या नहीं। अब चलिए क्वेश्चन कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िएगा। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 8 औरत एक साथ उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में, हम मेन का एफिशिएंसी यानी कि आदमी का एफिशिएंसी m मान लेते हैं। आदमी का एफिशिएंसी क्या मान लिए भाई, m मान लिए। क्या मान लिए मेरे भाई, m मान लिए। क्या मान लिए, m मान लिए। कोई दिक्कत नहीं, हम आदमी का एफिशिएंसी m मान लिए। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी m माने तो 3 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, तो मेरे भाई 3m प्रत्येक दिन काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब काम कितना दिन कर रहा है, 16 दिन कर रहा है कि नहीं भाई, काम कितना दिन कर रहा है, 16 दिन। अब अगला क्वेश्चन का लाइन पढ़िए।
जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में कर रही है, जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में कर रही है। तो मेरे भाई 6 औरत उसी काम को, यानी कि वुमेन का भी एफिशिएंसी का मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, तो 6 औरत कितना उस प्रत्येक दिन काम करेगी, 6 डब्ल्यू पर यूनिट काम करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी भाई, 16 दिन में। कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी, 16 दिन में। 6 औरत 16 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रही है, यानी कि दोनों काम क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, इससे क्या हो गया, कट गया, 2 यूनिट बच गया। मेन बटा वुमेन का एफिशिएंसी बता दीजिए। तो मेन बटा वुमेन का एफिशिएंसी क्या है, 2:1, यानी कि मेन का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, वुमेन का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे। मेरे भाई मेन और वुमेन का एफिशिएंसी हमको मालूम चल चुका है। तो अब आपसे पूछेगा कि टोटल वर्क बताइए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। ये जो मेरे भाई ये पोर्शन है क्या था, टोटल वर्क था, ये पोर्शन क्या था भाई, टोटल वर्क था। दोनों वर्क क्या बराबर है। आप किसी भी पोर्शन को उठा सकते हैं, यानी कि किसी भी पोर्शन को उठा सकते हैं, इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, कोई को उठा लीजिए भाई, बात क्या है, बराबर। तो आप इसको जिससे मन उसको उठा लीजिए, आप इसी को उठा लीजिए। टोटल वर्क हमारा वुमेन का एफिशिएंसी क्या है भाई, 1 यूनिट पर डे। आप 16 दिन में 6 वुमेन 16 दिन में काम कर रही है 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, सॉरी 6 वुमेन 6 यूनिट पर डे के हिसाब से 16 दिन में कितना काम कर लेगी, 96 काम कर लेगी, यानी कि मेरा टोटल वर्क 96 आ गया। अब मेरे भाई मेरा टोटल वर्क 96 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 12 आदमी और 8 औरतें, 12 आदमी का इफिशियंसी बता दीजिए। तो मेरा भाई एक आदमी का इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे, तो 12 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 यूनिट पर डे। एक ह्यूमन का इफिशियंसी और 1 यूनिट पर डे, तो 8 वीमेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 8 यूनिट पर डे। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मेरे भाई मेन का 12 मेन का इफिशियंसी और 8 वीमेन का इफिशियंसी हमको मालूम चल चुका है। अब टोटल वर्क भी हमको दिया हुआ था, तो मेरे भाई काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 96 बटा 24 जोड़ 8, यानी कि 32 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 डेज। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मोदी जी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो को क्या कीजिए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आइए और सरकार को झुकाने का कम से कम प्रयास कीजिए, इसी माध्यम से, कम सोशल मीडिया के माध्यम से। नहीं तो आंदोलन करना प्रमुखता होती है, चाहे आप जिनका नंबर कम आया, हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं है तो हम हकदार भी नहीं उस हिसाब से बोलने का, लेकिन क्या है करना है, अपने भाइयों को सपोर्ट करना, इसलिए बोलना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि अगर उनका भविष्य अच्छा होगा फिर हम सब को नौकरी होगा, है कि नहीं तो हम सब फंसे रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। तो सब आदमी को जॉब होना चाहिए और सब आदमी बेहतरीन ढंग से रहे, यही हम कामना करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जी लेते रहिए। प्रणाम, सॉरी प्रणाम, जय हिंद।